बहुत ही महान महापुरुष अर्थात जो है के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि जिन्होंने पूरे, जिनका नाम आता है, नाम आते ही जो दुष्ट लोग है वो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। तो अर्थात जो है ऐसे महान पर्सनैलिटी हैं, ऐसे महान पर्सनैलिटी जिनका नाम है भगवान श्री परशुराम जी। परशुराम जी का जो चरित्र है वो बड़ा दिव्य है। और भगवान श्री परशुराम जी जो है वे आते हैं इस धरा पर जब अत्यधिक पाप बढ़ जाता है, जब अत्यधिक जो है राजा अहंकारी हो जाते हैं, तो उनका गर्व चूर करने के लिए, उनको शासित करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए जो संत महात्मा ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं, तो ऐसे लोगों को दंड देने के लिए, ऐसे लोगों को फिर से जो है दोबारा से सिस्टम को ठीक करने के लिए भगवान परशुराम जी आते हैं। और भगवान परशुराम जी जब इस धरा पर आए, क्योंकि वे भगवान के सत्यावेश अवतार है, नोट करने वाली बात है। अर्थात जिन विशेष जीवों को भगवान जो है अपनी शक्ति आवेशित कर देते हैं अपने ही अंश के रूप, अलग अलग रूपों में, तो वे सत्यावेशित होते हैं, अर्थात भगवान के द्वारा सत्यावेशित है। और इम्पावर्ड इनकार्नेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पावर्ड कर दिए गए थे शक्ति से। तो वे जमदग्नि ऋषि तथा रेणुका माता जी के पुत्र के रूप में संसार में आते हैं, और आकर के वे जो अत्याचार है उन सबको रोकते हैं, साथ ही साथ दुष्ट लोगों को गर्व को चूर करते हैं, दुष्ट लोगों के गर्व को, जो उनका शीश और गर्व है, अहंकार और उनके शीश दोनों को नीचे गिराते हैं। तो एक बार की घटना है कि जमदग्नि ऋषि जी अपने आश्रम में बैठे थे, तो उनके आश्रम में जो है एक राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन, जो अपने हजारों सैनिकों के साथ में कहीं जा रहा था, जब वो आया तो उसने देखा कि बहुत सुंदर आश्रम है, और वहां पर जमदग्नि जी जो ऋषि थे उन्होंने राजा का बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किया। कहा कि राजन आइए, आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। अब आप जो है ये बताइए कि हम आपको किस तरह से जो है सेवा कर सकते हैं। देखो, जो हमारे आचार्य ऋषि मुनि है ना, वो ऐसी मुद्रा में मिलेंगे, ठीक है, जैसे हमारे श्लोकपाल जी हमेशा ऐसे मिलते हैं। अब मैंने बताया था ना एक बार कि यदि आप कभी वृंदावन में जाते प्रपात हाउस में, तो प्रपात जी ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहते अगर एक बार किसी ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया, मतलब हम तो बता रहे हैं बस जनरली, तो वो पुण्य खत्म हो जाते हैं। और बाकी बाहर की दुनिया में तो सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे दे देते हैं, लेकिन प्रभात जी ऐसे आ जाते, तो विनम्रता है प्रदर्शित की किन्होंने, ऋषि जमदग्नि जी ने, महान ऋषि तपस्वी। कहा कि आप आइए, राजा आया, राजा को बिठाया गया और उनका पूरा स्वागत किया गया, सत्कार किया गया। दोपहर का समय था, क्योंकि मध्यावकाश के भोजन की आवश्यकता थी, जिसको हम लंच बोलते हैं। तो अब इतनी बड़ी सेना, हजारों लोग हैं, जिसमें 1000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी सैनिक हो सकते हैं। तो सब लोग चिंतित थे कि क्या भोजन की क्या व्यवस्था हो, क्योंकि राजा के सैनिकों के पास में तो क्या होता है, जनरली पता है सैनिकों के पास में क्या होता है एडवांस में, हमेशा उनके पास में 3 चीजें रहती है, चना, गुड़ और पानी। चना और गुड़ ऐसी चीज होती है कि जिसको खा करके सैनिक 10 दिन तक लड़ सकता है। आर्मी या पहले प्राचीन समय में जो लोग लड़ रहे थे, कभी हम सोचते थे पहले कि ये जब हमने हिस्ट्री पढ़ी कि इस तरह लड़ते थे, जैसे कि योद्धाओं का जिक्र चल ही रहा है, तो एक योद्धा का नाम हम ले लेते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट है, जिन्होंने कहा था कि जो असंभव शब्द है वो मूर्खों के शब्द कोश में होता है। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वो ही किसी चीज को असंभव बताते हैं, जो बुद्धिमान और जो बहादुर लोग हैं उनके शब्दकोश में कभी भी जो असंभव शब्द नहीं होते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या बोला कि जब तक शरीर में जीवन है, जान है, तब तक हमें लड़ना चाहिए। तो इसलिए नाम लिया, क्योंकि बहादुरों की बात चल रही है, भगवान परशुराम जी की बात चल रही है, तो इसलिए नाम आ गया। उनको भी लाभ मिल गया, उनकी आत्मा को भी लाभ मिलेगा, नेपोलियन का नाम आया यहाँ पर। तो बताते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 72 घंटे तक
एक साथ घोड़े की पीठ पे बैठ करके युद्ध लड़ा था। तब इसे उनका नाम आता है बहादुरों में से कि नेपोलियन बोन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बताया गया है कि जो असंभव जो शब्द है वो वास्तव में मूर्ख लोगों के लिए होता है, बहादुर लोगों के लिए असंभव शब्द नहीं होता है। और इस प्रकार से जो है जहाँ पिता इतने तपस्वी ओजस्वी थे हैं, वहीं उनका जो पुत्र थे परशुराम जी कितने महान थे। इस बात का हमें पता लगा कि जो जमदग्नि जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए, हम तो आपका स्वागत करते हैं। और उन सब के लिए व्यवस्था की, क्या व्यवस्था की गई कि भोजन की। लेकिन सुन करके वे हैरान थे कि इतना भोजन आया कहाँ से, इतना भोजन कहाँ से आएगा। सब लोग हैरान थे, हजारों लोग। अगर घर में 2 गेस्ट आ जाए तो कहेंगे होटल पे ऑर्डर मारो, होटल से मंगवा लो जी, घर पे नहीं बनेगा। यहाँ तो अपना ही नहीं चलता, अपना ही नहीं भरोसा, रोटी मिले ना मिले पत्नी जो है शाम को मना कर दे। मतलब कहने का अभिप्राय है कि कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वहां पर जो है इतने सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का प्रबंध किया जाना था। जब इस प्रकार से जो है भोजन की व्यवस्था का प्रबंध किया जाना था तो सब लोग बड़े हैरान थे। तो उन्होंने जो उनके पास में कामधेनु गाय थी उनके पास में वे गई हैं और कहा, कामधेनु माता देखो हमारे पास में सब लोग आए हैं, राजन और उनकी सेना, आप हमें इन सबको भोजन दीजिए, सबको प्रसाद दीजिए। तो कामधेनु माता के जो है से ही सब 56 प्रकार के थालियां लगी लगाई, थालियां सोने वाली थालियां ऐसे जाने लगी लाइन में। और सबको कहा कि फटाफट लाइन में बैठते जाओ, बस आपको कुछ नहीं करना, लाइन में बैठते जाओ। वहीं पास में नदी थी कि स्नान करो, आचमन का हाथ धो है, स्नान करो, फटाफट लाइन में बैठते। जो लाइन में बैठते गए उनके सामने प्लेट आती गई। ये सुन करके तो भैया जो सहस्त्र बाबू अर्जुन था वो बड़ा जो है चंबित रह गया। भैया ये भोजन कहाँ से आना, पूछा कि ऋषिवर क्या कोई चमत्कार, इतना जल्दी भोजन कैसे बनाया, कहाँ है वो रसोई, क्या है, कहाँ से आए, अचंभित रह गया। तो जब तक ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं कोई रसोई में नहीं है, बल्कि हमारी कामधेनु गाय जो है जो सबकी इच्छा पूरी करने वाली है, इतनी सुंदर जो गाय है गौ माता, ये उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। तो इस प्रकार से उस राजा के मन में पहले क्या था, जो ऋषि थे उनके प्रति आदर था, सम्मान था। तभी क्या होगा, लालच आ गया, क्योंकि लालच सब चीजों की बला है, सब चीजों की बुराइयों की जड़ है। सबसे बड़ी जो बला है, समस्या जो है वो लालच है, लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि अरे एक फक्कड़ ऋषि के पास में इतनी सुंदर गाय का क्या काम, ये सुंदर गाय तो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम जो है खूब अपने सैनिकों को, अपने राज्य को संपन्न कर सकें। आगे ऋषिवर एक काम कर लीजिए, आप बताइए आपको कितना धन चाहिए, बताइए। कभी कभी मूर्ख लोग साधु से भी सौदाबाजी करते हैं। कहा कि बताइए कितना धन चाहिए आपको, बोले मैं समझा नहीं। बोला कि आपको ये गाय हमें देनी होगी। कहा कि नहीं, मैं धन का क्या करूंगा तुम्हारे, ये गाय मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राजन मैं ये जन कल्याण के लिए, यहाँ पर जो भूखे अतिथि आते हैं उन सबको प्रसाद खिलाने के लिए उद्देश्य से मैंने जो है ये गाय रखी है। अगर ऐसी गाय आज किसी के पास होती तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होता पहले ही। तीसरा युद्ध जो है गाय के ऊपर ही होता है, कितना सुंदर भोजन मिलता है। लेकिन ऐसे ही उस दुष्ट ने किया है, क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षा अत्यधिक है। तो उसने क्या किया, कहा कि ये तो हमारी बात मान लो, नहीं तो हम देख लो फिर ये तलवार देखो, है? तलवार से डरा दिया। बताइए, ऋषि ने कहा कि डराओ मत राजन, तुम मेरी गाय को जबरदस्ती नहीं ले आ सकते। लेकिन उसने ऋषि को पकड़ लिया उसके सैनिकों ने और उस गाय को जबरदस्ती ले गया। तो जब जबरदस्ती ले गए तो उनकी माता, उस समय परशुराम जी नहीं थे, परशुराम जी को जब पुकारा तो परशुराम जी दौड़े दौड़े आए कि तुम्हारे पिता का इस प्रकार से जो है धक्का दे करके, अपमान करके जो है राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन उसके बेटे और सैनिक जो है जो है गाय को ले गए, गौ माता को ले गए, कामधेनु माता को। अच्छा, तो परशुराम जी चल दिए हैं और जाते ही सबसे पहले जो है उस सहस्त्रबाहु का गला ही काट दिया। सैनिकों को लड़ा, उसके पुत्र सबको मार दिया, फिर सहस्त्रबाहु को भी जो है मतलब कुछ लोगों को मारा, फिर सहस्त्रबाहु को वध करके फिर गाय लेकर के आ गए। जब उनके बेटे पिता का जो है सहस्त्रबाहु के बेटों को पता लगा तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई है परशुराम के द्वारा, तो बहुत क्रोधित हुए और वे गए दोबारा से फिर आक्रमण के आश्रम में। उस समय भी परशुराम जी नहीं थे,
तो परशुराम जी की माता जो रेणुका है, जैसे जैसे उन्होंने ऋषि को ने रोकना चाहा तो उन्होंने बदला लेने के लिए द्वेष की भावना से जमदग्नि ऋषि का भी जो है इसी प्रकार से सर काट दिया, सर कलम कर दी। तो वे जो माता रेणुका थी वो बहुत जो है दुखी और चिल्लाई। उन्होंने 21 बार जो है छाती पीटी है और पुकारा राम राम राम। तो इस प्रकार से जब नाम पुकारा राम राम कह करके, तो परशुराम जी आए और परशुराम जी ने आते ही क्या किया, पूरा जो है सबको तहस नहस कर दिया अपने परसे से। नाम राम था उनका बचपन का, लेकिन परसा उन्होंने धारण किया था। परसा उन्होंने धारण किया तो परसु पड़ गया, परसु, परसे को धारण करने वाले परसु और राम, परशुराम में कहलाए। फिर उन्होंने पूरी पृथ्वी को 21 बार पूरी अक्षत्रियों से विहीन कर दिया। उनका नाम सुनने से ही क्षत्रिय जो है छोड़ के भाग जाते थे, छिप जाते थे। ऐसे सूरवीर जो है कौन, परशुराम जी, जिन्होंने पूरी संसार में ये दर्शाया है। क्योंकि उनका नाम जो है अमर क्यों है, उनका नाम इसलिए अमर है, उसके पीछे एक इंसिडेंट आता है। एक बार उनकी माता जो है रेणुका जी जो है, जो रेणुका कुंड है, हिमाचल, ये स्थान एक्चुअली उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड जो भारत में है, वहां पर ही माता रेणुका का एक कुंड है। वहां पर कोई मुझे बता रहे थे, या हम देहरादून में थे, कि वहां पर वो गए थे, तो हम तो नहीं जा पाए। तो वहां पर माता रेणुका कुंड है, जहाँ पर माता रेणुका जो है क्या करते थे, स्नान करते थे। तो एक बार उनके पति जो जमदग्नि ऋषि थे, उनको यज्ञ करना था और उनको जल की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि जल लेकर के आइए। तो माता रेणुका गई, तो उस जो है सरोवर में देवता और अप्सराएं जो है जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा का मतलब है कि वे मतलब एंजॉय कर रहे थे, और इस तरह से वे खेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, जल उलीच उलीच करके, जल फेंक फेंक करके। तो इतने सुंदर सुंदर देवता अप्सराओं को देख करके उनका मन भी जो क्या गया, कलुषित हो गया। और वो भी कल्पना के द्वारा, मन के द्वारा ऐसे सोचने लगी, मैं भी इनके साथ में ऐसा ही कर लूं। और ऐसे करने से जो है, जो हाँ, जल विहार करना, जल क्रीड़ा करना, बिल्कुल प्यार यानी घूमना, तो आ, उनका मन भी क्या हुआ, कलुषित हुआ थोड़ा सा। जो है ऐसे लोगों का कहते हैं ना कि जो रजोगुण तमोगुणों को संग करेंगे, तो हमारा मन भी क्या हो जाता है, कलुषित हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका जब मन थोड़ा कलुषित हो गया सोच करके, तो फिर उनके मन में भी ये भाव आया कि मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करूं। है तो क्यों, मन है ना, मन बड़ा जो है दुष्ट है। इसलिए कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट ऑन योर माइंड, कि अपने मन पर कभी विश्वास मत करो। और हमारे भक्त लोग तो बताते हैं, सुबह में पढ़ रहा था, हाँ, वासना ग्रस्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। मन वासना से भरी है, सारी वासना मन के अंदर भरी है ना। कहते हैं कि किसी भक्त को हमने कहा कि जो है, नाम नहीं लेंगे, उन भक्त को हमने कहा कि आप भी जो है थोड़ा सा, जब भी बात होती है कहते हैं कि हमें कुछ सुनाइए आप। तो हमने कहा सुनाने के लिए हमने जो क्लास शुरू कर दी है। अब देखो, अलग से टाइम नहीं होता कि भाई हम बैठ करके घंटा फोन में बात करें, वो टाइम नहीं हमारे पास में। आप 4 बजे सही आ जाया करो, ठीक है ना, हम आपको लिंक भेज देंगे और वहां पर भगवत चर्चा करेंगे, हम भागवत कथा। तो कहते नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो मैं और लोगों की और महाराज की सुन लेता हूँ। मैंने कहा कि क्यों, अच्छी बात है, सुनते तो हो, लेकिन सुनने में क्या दिक्कत है। कह नहीं, उनकी मुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, किसकी अच्छी लगती है। थोड़े दिन बाद आपको भजन की बजाय जो है गाने पसंद आएंगे, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, एक हमें परंपरा के माध्यम से सुनना चाहिए। हमें जो हमारी परंपरा है, जिस परंपरा में हमने दीक्षा ली है, उस परंपरा में ही सुनना चाहिए। नहीं तो अगर आप इधर उधर भागोगे, 20-30 लोगों को सुनोगे, तो डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई कुछ बोला है, कोई कुछ बोलेगा। क्योंकि आजकल जो बहुत सारे जो टीवी प्रवचन आ रहे हैं, तो लोग मन गढ़ंत तरीके से कुछ ही बोल देते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहली कंडीशन क्या है, जो हम ये कथा जो भी करते हैं, वो प्रमाणिक आधार पे करते हैं। क्योंकि कल को कोई भी हमें खड़ा करके पूछ सकता है कि बताइए आपने कहाँ से बताया, क्या प्रमाण है, तो उसको बताया जा सकता है। अगर जो नहीं पता होता तो उसको कह देते कि ठीक है, जानकारी करते हैं। तो ये थोड़ा कि इतना बड़ा वैदिक साहित्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो कि जो तुरंत आपके सब आंसरों का उत्तर दे देगा। तो वो सब अगर शास्त्रों से दे रहे हैं कोई, तो प्रमाणित है। अगर कोई, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक कोई प्रवचन चल रहा था टीवी पे, पूरा मत मानना, तो उनसे हमने बोला कि जो है
आप ही प्रवचन सुनते हैं? बोला हाँ बहुत अच्छा सुनते हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरे से उल्टा प्रश्न कर दिया। बोले ये बताइए प्रभु जी, जो गंडक नदी है वो तो वेश्या से उत्पन्न हुई है। मैंने कहा क्या दिमाग ठीक ठाक है आपका? बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कैसे कह रहे हैं आप? कह रहे कि हम प्रवचन में सुन रहे थे। मैंने कहा देखो कितने गलत बात है। देखो जबकि गंडक नदी तुलसी महारानी के जो केस है उनसे प्रकट हुई है। तुलसी महारानी जो देवी है, तुलसी देवी, वृंदा देवी, उनके केसों से गंडक नदी हुई है। क्योंकि गंडक नदी में क्या है, शालिग्राम है, तो शालिग्राम और तुलसी जी का रिलेशन है ना, जलंधर की जो लीला जो वसूल थे, तो इसलिए भगवान जो है तुलसी तल चढ़ाया जाता है शालिग्राम में। तुलसी तल के बिना भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो कुछ भी कोई बोल सकता है, तो कम से कम हमें प्रमाणिक इतनी तो ईमानदारी कर लो कि कम से कम प्रमाणिक तरीके से सुन लो। कथा सुननी है तो प्रमाणिक परंपरा में कितने लोग हैं सुनाने वाले, उनसे सुन लो, लेकिन इधर उधर मत सुनो। बस ये कहने का मतलब था। हम ये एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ा क्योंकि माइंड के ऊपर बात आती है। माइंड हमें भक्ति करने में भी डिस्टर्ब करेगा, भक्ति करते ही भ्रम पैदा करेगा। ये मत सोचा कि हमने 2 दिन कथा सुन ली, 2 दिन माला जाप कर लिया, हम सब सिद्ध हो गए, हमें सब पता लग गया। नहीं, वहां पर भी रहेगा खतरा, हमेशा रहेगा। खतरा कभी टल नहीं सकता। खतरा जब भी टलेगा, जैसे कहते हैं कि बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, तो बरसात तो होती रहेगी। हमारे गुरु महाराज जी जो एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार चंडीगढ़ में बता रहे थे कि बरसात तो होती रहेगी, लेकिन बुद्धिमानी क्या है कि छाता लो और अपना काम कर लो। इस तरह से संसार में सब चलता रहेगा। बुद्धिमानी क्या है, नाम का सहारा लो, संसार से तर लो। तो ये सबसे अच्छी विधि है कि हम प्रमाणिक तरीके से परंपरा में ही सुने। जैसे हमारी परंपरा गौड़ीय वैष्णव की है, और गौड़ीय वैष्णव भी इस्कॉन के जो भक्त है उनके द्वारा हमें सुनना चाहिए। और कौन सा ज्ञान चाहिए भाई? इधर उधर भटक रहे हो तुम्हें। ऐसा कितना बुद्धिमान बनना है कि तुम्हें 20-30 हजार लोगों की कोली इकट्ठे करवा क्या? इतनी चीजें कहाँ से सुन के जाओगे? थोड़ा सा ज्ञान ही अगर सही तरह सुनोगे वही कल्याण करेगा। असल में वास्तविक ज्ञान तो भक्ति और हृदय से प्रकट होगा, गुरु की सेवा से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो इसलिए कहीं बाहर नहीं भागना चाहिए, परंपरा में हमें सुनना चाहिए। सबसे मेन चीज ये। थैंक यू। तो इस प्रकार से जब मन था वो कलुषित हुआ। जो रेणुका जी थी वो बहुत लेट हो गई। तो जमदग्नि ऋषि बड़े जो है गुस्से में हुए, क्योंकि एक समय था यज्ञ करने को बीता जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ थी जब वो आई? जब माता रेणुका आई तो जमदग्नि ऋषि ने पूछा कि आप थे कहाँ, ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी मैं तो यही थी, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई, और मैं तो इस तरह से ही, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ने बोला नहीं। तो जमदग्नि ऋषि जी ने अपने जो है दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा, चिंतन करके देखा कि इसका जो मन है वो दूषित हो चुका है। तो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बेटों को बोला, अन्य जो 4 पुत्र और 5 पुत्र थे, तो जो बड़े पुत्र थे चारों, उनको बोला कि अपनी माता का गर्दन काट दो, सर काट दो। दुष्ट इस तरह से डांटने लगे। तो बोले कि नहीं पिताजी, हम अपनी माँ का सर नहीं काट सकते। फिर कहते परशुराम, तुम इन 5 का सर काटो, अपनी माँ का भी और भाइयों का भी। तो परशुराम जी ने कहा ठीक है पिताश्री। परशुराम जी ने फरसा उठाया, अपनी माँ का भी सर काट दिया, अपने भाइयों का भी सर काट दिया। ये देख करके जो जमदग्नि ऋषि जी थे वे बड़े परेशान हुए और कहा कि बताइए क्या वरदान मांगना है, क्या चाहिए आपको? तो परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, मैं देना चाहता हूँ। कहा कि पिताश्री, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दो, ये मेरे 5 जो 4 भाई है जीवित हो जाए, और साथ मेरी माता भी जीवित हो, और इनको ये याद ना रहे। अर्थात इनको जब जीवन में कभी भी ये याद ना रहे कि मैंने इनकी जो है क्या किया था, गर्दन जो है काटी थी, इस तरह से इनकी जो है सिर को काटा था, और ये हमेशा जो है इनका स्मरण ना हो पाए। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि हाँ ठीक है, मेरा यह आशीर्वाद है आपको कि जो है आपका ज्ञान हमेशा जो है अमर रहेगा। आप इस संसार में हमेशा जन भावना, जन कल्याण अर्थात भगवत भक्ति के लिए जो है रहेंगे, आप अमर रहेंगे। और जो है आपका जो तेज है, आपका जो ओजस्वी वाणी है, ओजस्वी कार्यकलाप है, वो संसार में हमेशा अमर रहेंगे। कभी भी आपके जीवन में कभी कोई दूसरी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। अर्थात ये मेरा आशीर्वाद इस प्रकार से जीवित हो गए। परशुराम जी ने जो है पूरा पूरी पृथ्वी पर जो है
पूरा लंबा जो है पूरी पृथ्वी का एक तरह शासन किया, क्योंकि जो भी कोई टिक नहीं पाया था तो शासक थे। फिर जब देखा 21 बार उन्होंने किया तो फिर जो कश्यप ऋषि जी थे और अन्य ऋषियों ने परशुराम जी को कहा कि देखो आपने बहुत सारा जो है पाप कर दिया है। पाप का मतलब है इतने लोगों की हत्या हुई है। अब आपको जो है जैसे भी आए कश्यप ऋषि जी, तो परशुराम जी ने कहा कि बताइए आप हमें, आपको क्या चाहिए, आप ब्राह्मण हो और जो है क्योंकि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दोगे, बोला हाँ, क्योंकि यज्ञ किया था, 5 कुंड बना करके यज्ञ किए थे, जो पूरा जो ब्लड था वो कुंडों में भरा हुआ था, इतना रक्त बहा था पृथ्वी पर कि कुंड बन गए थे, तालाब जैसे बन गए थे। कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बने थे। उन्हीं 5 कुंडों के पास पास जो है क्या किया गया, यज्ञ किया गया। जब यज्ञ किया गया तो परशुराम जी ने कश्यप ऋषि को कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है दान दीजिए, हम ब्राह्मण है। तो बोलो बताइए दान में क्या चाहिए। कहा कि दान में हमें पूरी पृथ्वी चाहिए। तो परशुराम जी ने बिना विचार करते सारी पृथ्वी क्या दे दी थी, दान में दे दी थी कश्यप ऋषि को। तो इसलिए आज भी कहते हैं ब्राह्मण लोग पूरी पृथ्वी तो हमारी है, पूरी पृथ्वी तो परशुराम जी ने दान में दी थी है। तो वास्तव में सही बात है कि पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों की ही है, ब्राह्मणों की ही पृथ्वी है, इसके ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है, क्षत्रिय को और किसी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को ही मिली है वो दान में। तो इस प्रकार से ये परशुराम जी जैसे ही दान दिया तो कश्यप जी बोले ध्यान से सुनो मुझे। बोला क्या, बोला कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि पृथ्वी आप दान कर चुके हैं, आप पृथ्वी छोड़नी पड़ेगी आपको, और जाइए तपस्या कीजिए। कहाँ, महेंद्रगिरी पर्वत पर है, पृथ्वी से ऊपर पहाड़ पर जा करके, जो कर्नाटक के उडुपी में है, कभी लेकर के चलेंगे वहां पर। भगवान परशुराम जी जो है उस क्षेत्र में, वहां पर जो है समुद्र पैदा था उस समय, समुद्र का क्षेत्र था, लेकिन जैसे परशुराम जी आए तो समुद्र भी उस स्थान को छोड़कर चला गया। आज भी वहां पर वो चीजें जो है स्थान है, और आज भी वो चीजें सिम्टम्स है, जो चिन्ह है वो है कि वहां पर समुद्र का क्षेत्र था, तो वो समुद्र भी उस स्थान को छोड़ करके चला गया। और परशुराम जी जो है उस क्षेत्र में जो है आज भी क्या करते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत पर जो है आज भी ये क्या करे, भजन कर रहे हैं। और आप पूछोगे कि जब सीता माता का राम भगवान का संयोग हुआ और जो धनुष टूटा उसमें विवाह में, तो फिर परशुराम जी कहाँ से, महेंद्रगिरी पर्वत से ही आवाज सुनी थी उन्होंने, क्योंकि वो जो धनुष था फिर उन्होंने, राजा जनक उनके बहुत फेवरेबल थे, बहुत फेवरेट थे। राजा जनक जी को धनुष को देकर चले गए थे, क्योंकि धनुष परशुराम जी को शिवजी ने दिया था। शिवजी ने परशुराम जी को, परशुराम जी ने जो है किसको दिया, जनक जी को दिया। और जनक जी के महल में ही एक दिन माता सीता क्या करती, वो थोड़ा सफाई करी थी, उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठाया, ऐसे एक साइड में रख दिया, दूसरे स्थान पर रख दिया। तो इस देख करके और जो जनक जी थे वो बड़े हैरान हुए, बड़े विचार करने लगे कि जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट जाते, बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाते, उसी धनुष को जो है, इतने भारी भरकम धनुष को इस लड़की ने, इस जो है कन्या चार सीता माता ने उठाकर कैसे रख दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि मैं फिर इनका विवाह ऐसे पुरुष से ही करूंगा जो इस धनुष को क्या कर देगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस धनुष को तोड़ देगा। तो वहां बड़े बड़े लोग आए थे, बताते रावण भी आया था, लेकिन रावण का हाथ दब गया, रावण छोड़ के भाग गया। तो फिर जब बड़े बड़े सब लोग आए और भगवान ने धनुष तोड़ दिया, फिर भी वहां पर लोग लड़ रहे थे। तो जनक जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, भाई गारंटी हमारी कुछ नहीं, धनुष टूट गया है। जनक जी को पता था कुछ होने वाला है यहाँ। बोला भैया सब निज निज धाम पधारो, अब सब चलो अपने अपना घर चले जाओ, तुम पे धनुष तो टूटा नहीं भैया, हमारी बेटी का विवाह हो गया, अब जाते यहाँ पर सेखी मत बघारो, हम ये करते वो करते। लेकिन बात सुन ही नहीं रहे थे किनकी, जो है जनक जी की। तभी वहां पर जो है सभा में जो है परशुराम जी अगर पूरा तेज उनका जो है शरीर में परसा उठा करके कह रहे हैं कि नाथ शंभु भंजन ही नारा, नाथ शंभु भंजन ही हारा, हो ही कोई दास तुम्हारा। कह रहे कि नाथ शंभु, शंभु भोलेनाथ जी का, शिव भगवान का जो धनुष किसने भंज किया, किसने तोड़ा। सब लोग हैरान। भगवान राम जी बड़े बिना भाव में कह रहे कि वो ही दास तुम्हारा है, कोई ना कोई आपका ही दास है, कोई अलग नहीं है, आपकी शक्ति से ही
आप ही कृपा पात्री है, कोई जिसने तोड़ा है। कह रहे नहीं, मुझे बताओ, मैं उसका जो हूँ, ये पूरी पृथ्वी को याद रहे, ज्ञात रहे इस पृथ्वी को 21 बार मैंने क्षेत्रों से विहीन किया था। अब जब ये सब बात चल रही थी तो भगवान राम बड़े ध्यान से बेचारे शांत खड़े थे, परशुराम जी पूरा अपना रोष प्रकट कर रहे थे। अब सब शांत थे, लेकिन एक से शांत नहीं रहा। किससे शांत नहीं रहा, कौन बताए? जिनको क्रोध आ गया और जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया, कौन थे वे? परशुराम जी का फिर वहां संवाद शुरू हो गया। तो कहते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जाओ जाओ, किसी और को बहकाना, ये फरसे और ये धनुष, ये क्या तुम धनुष? अरे हमने बचपन में कितनी, पता नहीं कितनी धनुषिया तोड़ी है। एक धनुष नहीं, कितनी धनुषिया तोड़ी है, तो छोटी धनुषिया थी। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, बोला कि कहते धनुषिया, धनुष को धनुषिया बताते हैं, अपना परिचय दो, कौन हो तुम? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सुमित्रा नंदन, दशरथ सुमित्रा नंदन लक्ष्मण हूँ। कहते हैं कि क्या तुम अपनी माँ को नपुती देखना चाहते हो? क्या तुम्हारे मैं अभी वध कर दूं? तो इस तरह से भगवान राम फिर सामने आते हैं कि बालक है ये जो है, जो है बालक है। कहा कि बालक नहीं, इनके मुख से जो है ये शब्द जो है कांटे के भांति लगते हैं, मैं इसकी अभी हत्या कर देता हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, क्या करूंगा तुम्हें? तो इस तरह से फिर जो है जैसे ही भगवान सामने आते देखते हैं, तो परशुराम जी को भगवान का श्री वस्त्र का चिन्ह दिखाई देता है। परशुराम जी को पता था कि भगवान ही धनुष को तोड़ेंगे, तो जैसे ही आते तो परशुराम जी प्रणाम करते, फिर जो है भगवान राम को, फिर परशुराम जी वापस महेंद्रगिरी पर चले। तो आज भी परशुराम जी वहीं पर ही क्या कर रहे, तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि आने वाला समय फिर परशुराम जी इसी तरह पर ही रहेंगे कलयुग के अंत तक। यस, तो ये हमने जाना किस प्रकार से परशुराम जी जो है भय को रहित करने वाले, भय को भगाने वाले। जब संसार में दुष्टों का जो है क्या होता है, अत्याचार बढ़ता है, तो परशुराम जी, कुछ लोग लिखते हैं जय परशुराम अपनी गाड़ी के पीछे, बाइक के पीछे लिखते हैं जय जय परशुराम। ठीक है, अच्छी बात है, परशुराम जी लिखते हैं, लेकिन परशुराम जी की शिक्षा भी तो जीवन में उतारो। खाली परशुराम जी का टाइटल लगाने से ही नहीं होगा, बल्कि परशुराम जी की जो शिक्षा है कि वो भी जो है यहाँ पर क्या होता है, हमने सब जाना। कार्यकलाप के बाद में सभी लोगों का जो श्रेय आया है, वो क्या आया, जो एक रिजल्ट आया निकल कर, वो क्या है कि सबके सब तपस्या कर रहे, सबके सब क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे, भजन कर रहे, भजन के बल पर इस संसार में। और हम बिना भजन के संसार में रहना चाहते हैं, खा पी के रहना चाहते हैं, सब उल्टे पुल्टे कार्य करके रहना चाहते हैं, ऐसे संभव नहीं है। तो बीच बीच में जो है ये याद रहना चाहिए हमें कि जितने महान तपस्वी सब कुछ भजन के बल पर इस संसार में रह रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो हमें उस भजन कार्यकलापों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो परशुराम जी की सबसे बड़ा जो चरित्र में शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को सब कुछ छोड़ करके परशुराम जी के जैसे कहाँ चले जाना चाहिए, भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। ये नहीं कहना है कि हम कि वहां पर महेंद्रगिरी पर्वत पे चले जाओ आप, नहीं नहीं, घर में रह करके भजन करते रहना चाहिए। और परंपरा में हमें सुनना चाहिए, परंपरा में रह करके हमें भजन करना चाहिए। अगर हम इस तरह से सही तरह से भजन नहीं करेंगे परंपरा में, तो फिर मिस्टेक हो सकती है, अर्थात सही तरह से ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए। यस, इतना कहते हैं आप सब भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय